हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एमएस एक्सेल के 21 बेसिक फार्मूलाज को सीखेंगे विद एग्जांपल। जो है इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो सभी फार्मूलाज हैं ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी जो हैं बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं। इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए हम एमएस एक्सेल में ना सिर्फ फार्मूला के यूज को सीखते हैं बल्कि एडवांस लेवल के जो फार्मूलाज हैं वो भी हम जो है मजीद नेक्स्ट वीडियोस में सीख सकेंगे। सबसे पहले फार्मूला को स्टार्ट करते हैं जो कि है सम का फार्मूला, जो कि बिल्कुल बेसिक फार्मूला है एमएस एक्सेल का। हमने क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, सम लगाना है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करना है और हमने रेंजेस देनी है उन सभी सेल्स की जिन सेल्स का हम सम काउंट करना चाहते हैं। राउंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटर को प्रेस करेंगे तो हमें सम कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। सम को लेके आने का एक शॉर्टकट मेथड ये है कि आप सिंपल उस सेल में जाइए जहां पर आपने सम के फार्मूला को अप्लाई करना है। आल्ट प्लस इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ सम का फार्मूला आ जाएगा बल्कि वो रेंजेस भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। आप इंटर को प्रेस करेंगे तो आपको सम जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है सम इफ। सम इफ को हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम सिलेक्टेड या किसी पार्टिकुलर आइटम के सम को फाइंड आउट कर सकें। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो डाटा दिया गया हुआ है, यहाँ पर जो आइटम नेम्स हैं यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स हैं, मॉनिटर, एलसीडी, माउस, इसी तरह से डिफरेंट आइटम्स हैं। मैं ये चाहता हूं कि मैं सिर्फ जो माउस है उसका टोटल या उसका सम मुझे यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिले। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सम इफ, राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने रेंजेस देनी है तो रेंजेस में हमने जो आइटम नेम जहां पर लिखी हुई हैं उनकी रेंजेस देंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर हमने क्राइटेरिया में उस आइटम का नाम लिखना है, उस पर्टिकुलर आइटम का नाम जिसका हम टोटल यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो मैं माउस का लेकर आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जिस सेल में माउस लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करता हूँ, या आप इन्वर्टेड कॉमास में माउस लिख लीजिए, उसके बाद लगाइए कॉमा। और अब हमने जो रेंजेस देनी है सम रेंजेस, वो हमने टोटल अमाउंट वाले सेल की रेंजेस देनी है। राउंड ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर को प्रेस करते हैं तो हमें देखिए सम इफ जो है वो कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है काउंट का फार्मूला। काउंट ने हमें हमारी जो सिलेक्टेड रेंज है, जिस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे उन रेंजेस में सेल्स में से उस सेल को काउंट हमें बताना है, उन सेल्स को काउंट करके बताना है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी हुई है। इसको ट्राई करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे काउंट का कीवर्ड, टैब को प्रेस करेंगे, राउंड ब्रैकेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर हम रेंजेस देंगे, राउंड ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 9 कैलकुलेट होके आ चुका है क्योंकि वो सेल्स जहां पर नंबर्स लिखे हुए हैं वो 9 हैं। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जाके मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। अगर मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज को डिलीट करता हूँ तो देखिए यहाँ से जहां पर फार्मूला हमारा अप्लाइड है वहां से नंबर जो है उनका काउंट कम हो रहा है। एक और बात जो आपने याद रखनी है कि जो डेट होती है वो डेट भी बाय डिफॉल्ट जो है नंबर वैल्यू होती है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली डेट वाले सेल को भी कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है प्रोडक्ट का फार्मूला, जो कि सिंपल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, राउंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट और सिंपल हमने जो है हमने नंबर 1 मतलब जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया और हमने नंबर 2 मतलब रेट को हमने सिलेक्ट किया, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस किया तो ये हमें उसका प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। सिंपल यहाँ पर जब प्लस वाला साइन आए 2 टाइम क्लिक करेंगे तो सभी जो हमारे पास सेल्स हैं उन पर प्रोडक्ट वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम का फार्मूला। किसी भी दी गई हुई रेंज में से अगर हमने मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना है, उस सेल को फाइंड आउट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर है, उसके लिए हम मैक्स का फार्मूला लगाते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, टैब को प्रेस करते हैं और उसके बाद हम रेंजेस दे देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो फाइंड आउट होकर यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम। मिनिमम का काम भी बिल्कुल वही सेम है। होगा क्या, हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम मिनिमम का काउंट जो है कीवर्ड लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और हम रेंजेस बताएंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो जो सबसे मिनिमम नंबर होगा उस दी गई हुई लिस्ट का वो हमें यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास है टू डे का फार्मूला। टू डे का फार्मूला यूज होता है करंट डेट को लेकर आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर करंट डेट लेकर आनी है तो मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा टू डे, राउंड ब्रैकेट करूंगा स्टार्ट और क्लोज और इंटर को प्रेस करूंगा
तो ये देखिए जो आज की डेट है वो मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। सिंपल इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो वो जो फार्मूला है वो ऑटोमेटिकली नीचे जो है वो पेस्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है नाउ का फार्मूला, जो बहुत ही बेसिक है। नाउ का फार्मूला यूज होता है टाइम एंड डेट के लिए, या सिंपल आपको टाइम लेकर आना है उसके लिए भी हम नाउ के फार्मूला को यूज करते हैं। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, नाउ लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज और एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए जो अभी का करंट टाइम है वो हमें यहाँ पर शो होगा। अगर आप टाइम के साथ डेट भी लेकर आना चाहते हैं तो इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+1 को प्रेस कीजिए। यहाँ पर ये देखिए आपके पास जो है फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। आप डेट में जाइए, इसी तरह से टाइम में जाइए, यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स मिलेंगे। ये फॉर्मेट है जिसमें टाइम भी है और डेट भी है। आप इसको सिलेक्ट करके ओके को प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपको टाइम एंड डेट दोनों मिल जाएंगे। सिंपल इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे तो बाकी सभी सेल्स में वो सेम फार्मूला जो है वो पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास रोमन। इसको यूज किया जाता है नंबर्स को रोमन नंबर में चेंज करने के लिए। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे रोमन का कीवर्ड, टैब को प्रेस करेंगे और ये जो हमारे पास सीरियल नंबर लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करके राउंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारे पास रोमन सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पर शो हो जाता है। सिंपल फार्मूला को नीचे पेस्ट करना है तो बाकी सभी सेल्स में ये फार्मूला पेस्ट हो जाएगा और हमें सभी सेल्स में रोमन वैल्यूज हैं वो मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो है ट्रिम का फार्मूला है। ट्रिम का फार्मूला या फंक्शन जो है ये यूज हो रहा है, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं हमारे किसी भी एक पूरे सेंटेंस में या पैराग्राफ में या एक सेल में, हमें उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम के फार्मूला को यूज करते हैं। इसके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ट्रिम लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और उस सेल का एड्रेस देंगे जिस सेल में डाटा पड़ा हुआ है जिसमें से हम एक्स्ट्रा स्पेसेस को ट्रिम करना चाहते हैं और एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो सभी की सभी जो है वो इसमें से रिमूव हो चुकी हैं, वो ट्रिम हो चुकी हैं। नेक्स्ट फार्मूला है अपर। अपर का फार्मूला यूज होता है केसिंग को अपर में चेंज करने के लिए। हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, लिखते हैं अपर, राउंड ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट और हम उस सेल का एड्रेस देते हैं जहां पर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि अपर में नहीं है, लोअर में है या जो है वो प्रॉपर केसिंग में है, उसको हम सिलेक्ट करके एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो अपर केसिंग में तब्दील हो चुका है। सभी कैपिटल वर्ड में डाटा हमारा लिखा गया। उसके बाद है लोअर। लोअर के लिए हमने इक्वल टू का साइन लगाना है, लोअर का फार्मूला लगाना है, राउंड ब्रैकेट करना है स्टार्ट और हमने उस सेल का एड्रेस देना है जहां पर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि लोअर में नहीं है बल्कि या तो कैपिटल में है या प्रॉपर केसिंग में है। जैसे हम उसको देंगे तो वो ऑटोमेटिकली लोअर केसिंग में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस वाले साइन के ऊपर जाके 2 टाइम क्लिक कीजिए, बाकी सभी सेल्स में ये फार्मूला जो है वो पेस्ट हो जाएगा और बाकी सभी सेल्स जो है वो लोअर केसिंग में आ जाएंगे। इसके बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रॉपर। प्रॉपर भी बिल्कुल सेम काम कर रहा है। यहाँ पर प्रॉपर केसिंग होगी, मतलब जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा और बाकी जो अल्फाबेट्स होंगे वो लोअर केसिंग में होंगे। इसके लिए इक्वल टू का साइन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रॉपर, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और उस सेल का एड्रेस देंगे जहां पर हमारे पास जो है वो डाटा लिखा हुआ है और एंटर को प्रेस करते ही हमारे पास क्या होगा, जो डाटा है वो प्रॉपर केसिंग में आ जाएगा। बिल्कुल इसके नेक्स्ट हमारे पास है रिपीट का जो है फार्मूला या फंक्शन आप बोले। इसका काम क्या है, इसने किसी भी डाटा को रिपीट करने के लिए, किसी कैरेक्टर को स्पेशली रिपीट करने के लिए यूज होता है। मोस्टली इसको यूज किया जाता है चार्ट टाइप जो है डाटा यहाँ पर बनाने के लिए। हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है उतने साइन लगाना चाहते हैं कुछ एक हमारे पास जो है वर्टिकल लाइन के, तो मैं क्या करता हूँ इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ रिपीट का फंक्शन। यहाँ पर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हमने जो है इन्वर्टेड कॉमास में वर्टिकल लाइन को देना है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से आई को लगा लेता हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप जो है जो एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन का सिंबल होता है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास लगाया, अब ये देखिए यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कॉमा नहीं लग सका, मैं जाके इसको जो है यहाँ से कर लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद मैं लगाता हूँ कॉमा और फिर मैं क्या करता हूँ इस क्वांटिटी वाले सेल का एड्रेस देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए उतनी ही दफा वो जो स्पेसिफिक टेक्स्ट था वो रिपीट होगा। इसको मैं नीचे जो है कुछ इस तरह से पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए वो जो आई मैंने लगाया हुआ था, वो जो एक वर्टिकल लाइन में लेकर आना चाह रहा था, वो उतने ही टाइम रिपीट होगी जितनी टाइम यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास है कनकैटिनेट का फंक्शन। कनकैटिनेट क्या करता है, दो सेल्स में लिखे हुए डाटा को आपस में कनकैटिनेट करने के लिए या जोड़ने के लिए यूज होता है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं कनकैटिनेट, उसको लिखा, राउंड ब्रैकेट को किया हमने स्टार्ट। अब हम यहाँ से फर्स्ट टेक्स्ट देते हैं और कॉमा लगाने के बाद हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर सेकंड टेक्स्ट देते हैं।
इसको दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस किया, तो ये देखिए हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर कनकैटिनेट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसके अंदर स्पेसिस नहीं है। स्पेसिस लेके आने के लिए हम फर्स्ट सेल के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, स्पेस देंगे, फिर से इन्वर्टेड कॉमास, और अब एंटर को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इनके दरमियान जो है वो स्पेसिस आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर जो है कॉमा लगा, मैं भूल गया, यहाँ पर कॉमा लगाया और अब जो है यहाँ पर एंटर को प्रेस करते हैं, तो ये देखिए हमारा जो डाटा है वो कनकैटिनेट हो चुका है और उनके दरमियान जो है वो स्पेसिस भी ऐड हो चुकी। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है राउंड का फार्मूला। राउंड का फार्मूला यूज होता है पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं उनको राउंड करने के लिए। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज लिखी हुई हैं, मुझे इनको राउंड करना है, मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, लिखता हूँ राउंड, राउंड ब्रैकेट को करता हूँ स्टार्ट और यहाँ से जाके सेल का एड्रेस देता हूँ। कॉमा लगाने के बाद वो मुझसे नंबर डिजिट पूछ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज लिखी हुई हैं यहाँ पर 2 मतलब सिर्फ 2 वैल्यूज होने चाहिए, यहाँ तक राउंड हो जाए। राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर को प्रेस किया तो ये देखिए राउंड वैल्यूज हैं वो मेरी यहाँ पर मुझे शो हो गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज शो हो रही हैं। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ। लेंथ को यूज किया जाता है किसी सेल के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, उनकी लेंथ को काउंट करने के लिए कि टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने टेक्स्ट वैल्यूज हैं। उसके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, लिखते हैं जी यहाँ पर लेंथ, राउंड ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट और सेल का एड्रेस देते हैं, तो क्या होता है हमें उतने लेंथ मिल जाती है। जैसे यहाँ पर ये देखिए 9 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 9 मिल गया। इसको मैं नीचे पेस्ट करता हूँ तो देखिए डिफरेंट जो है हमें लेंथ्स यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी सभी जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो जो है वो उनकी लेंथ 10 है। मैं यहाँ पर जाके कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं जो है कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया, तो ये देखिए उसने लेंथ हमें बता दी कि इसकी लेंथ जो है वो 14 है। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज का फार्मूला। इसके लिए सिंपल हमें एवरेज के लिए जो है वो एवरेज का कीवर्ड लिखना होगा। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, एवरेज का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हमारी सेल्स को सिलेक्ट करके राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर को प्रेस करते हैं, तो हमें उसकी टोटल एवरेज जो है वो मिल जाती है। मतलब मंथ में जितनी भी सेल्स हुई हैं उनकी जो एवरेज है वो ये है 476 पॉइंट समथिंग। तो ये था एवरेज का फार्मूला। और बिल्कुल लास्ट में हमें मिलता है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट जो है इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर हम इसको ये जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है इसका हम सम प्रोडक्ट निकालना चाहते तो हम पहले इसका सम निकालते और फिर जाके इसका प्रोडक्ट लेते। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देंगे। सम प्रोडक्ट लगाया, राउंड ब्रैकेट किया स्टार्ट। सबसे पहले हमने एरे 1 देनी है तो ये क्वांटिटी है, उसके बाद हमने कॉमा लगाना है और सेकंड एरे देनी है और हमने राउंड ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और एंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए हमें यहाँ पर जो है सम प्रोडक्ट कैलकुलेट होकर मिल चुका है। वैसे हम क्या करते, इनका प्रोडक्ट यहाँ पर लेते फिर हम उनको सम करते तो भी सेम आंसर आता है, तो उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगाया, सम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। इसको क्या करते हैं जी, सॉरी यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट यहाँ पर हमें लेना है, सम नहीं लेना, तो मैं यहाँ पर जाके प्रोडक्ट लेता हूँ। प्रोडक्ट वाला फार्मूला जो हम अभी पढ़ चुके हैं, नंबर 1 कॉमा, इसी तरह से नंबर 2, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंटर को प्रेस किया, सिंपल इसको कर लेते हैं नीचे ड्रैग। अब हमने इसका सम लेना है तो हमें सम प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी, आल्ट के साथ इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं और एंटर को प्रेस करते हैं, तो ये देखिए वही सेम आंसर हमें मिल चुका है। इस प्रोसीजर में हमें 2 फार्मूलाज को अप्लाई करना पड़ा और हमारा टाइम वेस्ट हुआ, जबकि डायरेक्टली अगर हम सम प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमारा जो रिजल्ट है वो हमें एक्यूरेटली और जल्दी मिल जाएगा। ये थे वो सभी बेसिक फार्मूलाज जो हमने डिस्कस किए, जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं। आप इनको चाहे वो इनकी प्रैक्टिस भी कीजिए, एडवांस लेवल पर काम करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।